मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 मन सब्बा नबियन फ़क़्तलूहु मन सब्बा नबियन फ़क़्तलूहु मन सब्बा नबियन फ़क़्तलूहु। गुस्ताह नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा सर तन से जुदा। गुस्ताह नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा सर तन से जुदा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिज़वी मुजाहिद मीडिया गुजरात, और मैं अभी मुख्तलिफ़ लोगों का जो है ना यूएई के अंदर इंटरव्यू करूँगा जो मामलात तय पाए थे 2020 के अंदर तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया था, उसके मुतल्लिक़ मैं इनसे पूछूँगा सवाल और उनसे जवाब हासिल करूँगा, और इस मामले के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक, जो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल नाअहल हो चुकी है और इसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं किया। और इमरान खान साहब ने जो बोला था कि मैं जो ये मामला पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा और सारी जमातों से ये मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करवा कर उसको मुल्क बदर करूंगा, लेकिन अभी तक वो इसके मामले के ऊपर कोई भी बात करने को कोई बंदा तैयार नहीं है। और जो कि अपनी ज़ातियात का मसला आए इनका तो ये आग बगोला हो जाते हैं, तो फिर कभी इस तरह हाथ फेरते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आए तो ये मतलब उधर ही इनके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो कॉल दी है 16 फरवरी के हवाले से, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बिल्कुल उनके साथ हैं और हमारा तन मन धन सब जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर कुर्बान। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अभी का इंटरव्यू करता हूँ और इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो पेश की जाएगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 मन सब्बा नबियन फ़क़्तलूहु मन सब्बा नबियन फ़क़्तलूहु मन सब्बा नबियन फ़क़्तलूहु। और ये जान लें ये सबसे छोटा मुतालबा है, ये सबसे छोटा मुतालबा है। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बड़ा मुतालबा ये है कि उनके ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया जाए। ये तो कमज़ोर तरीन जो है ना ये मतलब जो मुतालबा है, कंट्री के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, इससे कम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, ये मुझे बताइए आप पाकिस्तान से किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और यूएई में क्या करते हैं? भाईजान मेरा नाम शकील है और मैं पाकिस्तान रावलपिंडी से ताल्लुक़ है मेरा, और दुबई में मैं काम कर रहा हूँ। जी भाईजान, मेरा आपसे सवाल है कि जो तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया था 2020 में नवंबर को कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा, लेकिन अभी तक और इमरान खान साहब का ये भी उन्होंने बोला था कि ये मामला पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और मुतफ़िक़ा तौर पर उसको इधर से निकाला जाएगा, लेकिन ना तो मामला पार्लियामेंट में गया और ना ही अभी तक इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई। और इसके ऊपर आप क्या राय देते हैं? जी भाईजान देखें, ख़त्म नबूवत के बारे में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं खुद बज़ात खुद जो वोटर पीटीआई का हूँ, लेकिन इस मामले में मैं तहरीक लब्बैक वालों के साथ हूँ और जो गवर्नमेंट ने मुआहिदा किया उसको पूरा करना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो उसके लिए जो भी तहरीक लब्बैक का इक़दाम होगा, उनका जो भी जलसा या जो भी उनका लाहे अमल होगा, हम उसके साथ हैं। और गवर्नमेंट को उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस सफ़ीर को 16 फरवरी तक निकाल दे। असलन चाहिए तो ये था कि इस मामले पे फ़ौरन एक्शन लेती है गवर्नमेंट, लेकिन अब अगर नहीं लिया तो अब उन्होंने अगर टाइम लेने की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं थी, लेकिन अब अगर टाइम ले लिया उन्होंने तो उस टाइम से पहले ही गवर्नमेंट कोशिश करे कि उस सफ़ीर को निकाले और इस तहरीक के साथ चलें, क्योंकि ये तहरीक ख़त्म नबूवत है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपसे पहले आप अपने ना इलाके का तारुफ कराएं और आप कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान किस शहर से? सर मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान में गुजर खान से है और मैं अभी हाल मुकीम यूएई हूँ जहाँ जॉब कर रहा हूँ। ये आप मुझे ये बताइए, आपसे सवाल है कि जो हुकूमत पाकिस्तान और तरीक़े लब्बैक के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया था 2020 में नवंबर में, अभी वो
दिन ब दिन जो है ना मुआहदे का दिन जो है ना करीब आता जा रहा है और हुकूमत इसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं कर रही। आपसे सवाल है कि आप इस मामले के ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? सर सबसे पहली बात है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुआहदे की ज़रूरत आनी नहीं चाहिए थी। जैसे ये काम हुआ था, हमें फ़ौरन हमारी हुकूमत को उस सफ़ीर को फारिग कर देना चाहिए था यहाँ से, लेकिन इसके बावजूद हमारी हुकूमत ने डिले किया, हमारे वो जज्बात के साथ खेले। लेकिन खादिम साहब ने जब वो मार्च किया, हम फैज़ाबाद गए, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने घुटने टेके और उसके बाद उन्होंने मुआहदा किया कि हमको 2-3 माह का टाइम दिया जाए। हम टाइम दिया उन्होंने, लेकिन अब जब टाइम आ भी गया है, लेकिन इसके बावजूद वो डिले कर रहे हैं, कोई इस पर प्रोग्रेस नहीं है। जहाँ साद साहब ने बताया था हमें पिछली वीडियो में कि अभी तक वो मुआहदा बना ही नहीं है, मुआहदा पार्लियामेंट में पेश आया ही नहीं है। तो ये तो बहुत गलत बात है, हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ है, तो हम किसी सूरत में ये कबूल नहीं करेंगे, हम इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे। आप ये बताइए कि हमारे मुल्क को उनके साथ बाइकाट करना चाहिए? सर 110% इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं ना। सफारती तल्लक ख़त्म करनी चाहिए, उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी ख़त्म होनी चाहिए। सफ़ीर जो उनका इधर है उसको फिलफौर निकालना चाहिए, हमारा जो सफ़ीर अगर उधर है उसको वापस बुलाना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी दो राय है ही नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमारा ईमान का तल्लक है उससे आगे कुछ भी नहीं है। आइन ईमान है, और ईमान का सबसे कमज़ोर तकाता हम कह रहे हैं। और जो हज़रत मौलाना हज़रत साहब अल्लामा साहब हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह आलिया ने जो कॉल दी है 17 फरवरी को, आप उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं? सर हम मुकम्मल हमायत करेंगे। हम अपने भाइयों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये कहेंगे पाकिस्तान में कि आप निकलें बाहर और इस काम में उनका साथ दें। वो ज़रूर इंशाल्लाह जो होगा वो निकलेंगे, और इंशाल्लाह हुकूमत हर मुसलमान का, ये किसी एक तरीके लब्बैक की ड्यूटी नहीं है, हज़ूर सब के हैं, सिर्फ तरीके लब्बैक वालों के नहीं है, तो सब की ड्यूटी है। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनसब्बा नबी मनसब्बा नबी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप बताइएगा पहले आपका नाम क्या और आप किधर से, पाकिस्तान के अंदर किधर से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद अमीर डार है और मैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी आपसे एक सवाल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुआहदा हुआ था 16 नवंबर को कि फ्रांस के सफ़ीर को 16 फरवरी से पहले निकाला जाए, आपका क्या ख्याल है कि जो उस्ताद कंट्री का सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान को उनके साथ जो ताल्लुकात है वो रखने चाहिए या मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने इससे अहम मौज़ू पे बात करने की जो लक्ष्य है। मसला ये है कि किसी सूरत में भी उसको यहाँ रखना नहीं चाहिए, और जो मुआहदा हुआ है उसकी जो पासदारी होनी चाहिए, और किसी किस्म को ऐसे अनासर को पाकिस्तान में हम फैलाने की इजाज़त कभी नहीं देंगे, और उसको यहाँ से निकाल के भेजना चाहिए अपने मुल्क में। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपसे पहले तो आप अपना तारफ़ कराएँ कि आप पाकिस्तान से किस शहर से हैं और यहाँ क्या जानते हैं? जनाब मैं पाकिस्तान से ज़िला रावलपिंडी सिटी से मेरा बिलोंग है, और इस टाइम मैं सऊदी अरब की एम्बेसी में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। ठीक है। आपसे मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक के दरमियान जो मुआहदा हुआ था 2020 में 15 नवंबर को, जहाँ बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह जब लेके गए थे, मार्च लेके गए थे फैज़ाबाद, उधर ये मुआहदा तय पाया था कि फ्रांस के सफ़ीर को फ़ौरन दफ़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो हुकूमत का इसके ऊपर कोई मतलब कोई इक़दाम नहीं है, कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई पेशरफ्त कोई नहीं है। और हुकूमत ने बोला था ये जो मामला जो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और मुतफ़िक़ा तौर पर उसको जो है ना पाकिस्तान से किक आउट किया जाएगा, और ये सबसे छोटा मुतालबा है। आप क्या इसके ऊपर इज़हार ख्याल हैं? मेरा इज़हार ख्याल क्या है कि जो है हम मुसलमान हैं, और नबी की आन और शान पे जो है ना हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान है, और वो गुस्ताख़ रसूल जो फ्रांस में है उसके जो मुल्क के प्रेसिडेंट हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। तो इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि एहतजाज करे, और जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको किक लगाए और मुल्क बदर करे।
لیکن 2-3 مہینے پہلے معاہدہ ہوا تھا، ہم تو ابھی تک اس معاہدے کی وجہ سے اس کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے اس کی کوئی پیش رفت نہیں کی ہے اور بالکل کوئی جو ہے نا اس پہ نظر نہیں چیز آ رہی کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے بولا تھا کہ ہم معاملے کو لے کے جائیں گے، لیکن اس میں کوئی مطلب صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس طرح کریں گے۔ تو اگر انہوں نے اس میں سعد رضوی صاحب نے جو 15 فروری کے حوالے سے جو کال دی ہے، اس کی حمایت میں ہم سب لوگ اپنی جان مال سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کے لیے نکلیں گے اور ایک زبردست پروٹیسٹ کریں گے اور اس سلسلے میں پروٹیسٹ کریں گے، نہ کہ فرانس کے سفیر کو وہاں سے پاکستان سے نکالا جائے، بلکہ ان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی کوئی معاملات ہیں ان سب کو ختم کیا جائے۔ جی بہت اچھے۔ ابھی آخر پہ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے مطلب جو عزیز و اقارب ہیں ان کو، کیا اس حوالے سے آپ پیغام دیں؟ پیغام یہ ہے کہ جو ہے نا ہم مسلمان ہیں اور ہماری جو شناخت ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، اور اپنے دین کی پاسداری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیًا فقتلوہ، من سب نبیًا فقتلوہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیًا فقتلوہ، من سب نبیًا فقتلوہ، من سب نبیًا فقتلوہ، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔